हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 6 अध्याय में लिखा है जैव प्रक्रम। तो प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम का आज हम आप लोगों को 1 नंबर से आंसर लिखवाएंगे। आप लोग लिखिए। प्यारे बच्चों, 1 नंबर में दिया है, देखिए, आप किताब को सामने में रखिए और आंसर मिलाते चलिए। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन था। अब हम 1 नंबर का आप लोग का आंसर लिखवाएंगे। तो आंसर लिखिए। 1 नंबर का उत्तर लिखिए आप। उत्तर लिखिए, बहुकोशिकीय भी बहुकोशिकीय भी किसी बहुकोशिकीय भी किसी कोशिका के पर्याप्त के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती है। अतः साधारण विसरण सभी जीवों के कोशिकाओं की आवश्यकता की अपर्याप्त नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। प्यारे बच्चों, 1 नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर आप क्वेश्चन में लाइए अपना किताब से। लिखा है कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? प्यारे बच्चों, आप आंसर को मिलाते चलिए और आंसर लिखते चलिए। चलिए, नंबर 2 नंबर का उत्तर। कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण हम निम्न मापदंड से करेंगे। नंबर 1, आप रोमन में 1 नंबर दीजिए।
नंबर 1 पोषण। पोषण पोषण लिखिए, आप तीर का निशान दीजिए। सभी जीव ऊर्जा की प्राप्ति हेतु, सभी जीव ऊर्जा की प्राप्ति हेतु पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता होती है। रोमन में नंबर 2 दीजिए। रोमन में 2 नंबर दीजिए। श्वसन। सभी जीव ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। साथ ही शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्यारे बच्चे, रोमन में 3 नंबर दीजिए। 3 नंबर में लिखिए प्रजनन। लिख के तीर का निशान दीजिए। सभी जीव अपने जीवों के जाति में जन्म देने की क्षमता होती है। सभी जीवों को अपने जीवों की जाति में जन्म देने की क्षमता होती है। प्यारे बच्चों, वृद्धि लिखिए आप। नंबर 4 वृद्धि लिख के तीर का निशान दीजिए। लिखिए जो वृद्धि सजीव में होता है वह निर्जीव में नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आप इससे मान सकते हैं कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा चलिए। दूसरा नंबर में लिखा है, तीसरा नंबर में, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर लिखिए। तो आप तीसरा नंबर लिखिए। तीसरा नंबर का उत्तर आप NCERT किताब को साथ में रखिए और साथ में रख के आप क्वेश्चन को मिलाते चलिए। तीसरा नंबर लिखा है, लिखिए जीव द्वारा कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। जीव द्वारा कच्ची सामग्री
कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 दीजिए रोमन में, लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नंबर 2 दीजिए, 2 नंबर में लिखिए जल तथा खनिज लवण, जल तथा खनिज लवण। और रोमन में 3 नंबर दीजिए, 3 नंबर में लिखिए क्लोरीन, क्लोरीन। प्यारे बच्चों ये हो गया। अब आगे नंबर चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या लिखा है आप किताब से मिलाइए। जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीव के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? 4 नंबर का है, 4 नंबर का आप आंसर लिखिए। 4 नंबर का आंसर होगा जीव के अनुरक्षण के लिए, जीव के अनुरक्षण के लिए हम निम्नलिखित प्रक्रमों को मानेंगे। आंसर में 1 नंबर दीजिए, 1 नंबर में लिखिए पोषण, 2 नंबर दीजिए शोषण, नंबर 3 दीजिए, 3 नंबर लिखिए परिजनन, और नंबर 4 दीजिए लिखिए उद्दीपन। प्यारे बच्चों अब आगे चलिए, आगे नंबर का आप लीजिए, किताब से आप आगे नंबर मिलाइए। आगे लिखा है सपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? सपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों आप सपोषी और विषमपोषी में अंतर लिखिए। आप उत्तर लिखिए। कॉपी को 2 भाग में बांटिए। एक तरफ लिखिए सपोषी, एक तरफ सपोषी और दूसरे तरफ विषमपोषी। एक तरफ सपोषी और दूसरे तरफ विषमपोषी। तो सपोषी और विषमपोषी में आप अंतर लिखिए। नंबर 1 दीजिए इसमें, सपोषी में लिखिए वे जीव जो अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे
उसे सपोषी कहते हैं। सपोषी कहते हैं। इसमें 1 नंबर दीजिए, इसमें ए नंबर दीजिए। वे जीव जो अपना भोजन बनाने के दूसरे पर निर्भर करते हैं, वे जीव जो अपना भोजन बनाने में दूसरे पर निर्भर करता है, उसे विषम पोषी कहते हैं। इसमें नंबर 2 दीजिए। इनमें हरित लवक उदाहरण होते हैं। इससे हरित लवण का उत्पन्न होता है। इससे हरित लवण का उत्पन्न होता है। इसमें हरित लवण का अभाव होता है। नंबर बी दीजिए। इसमें हरित लवण का अभाव होता है। नंबर 3 दीजिए। लिखिए हरे पौधे इसका उदाहरण है। हरे पौधे इसका उदाहरण है। इसमें लिखिए सभी प्राणी इसका उदाहरण है। नंबर सी सभी प्राणी इसका उदाहरण है। प्यारे बच्चों सपोषी विषम पोषी में लिखा दिया। अब आगे नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आगे इसमें दूसरा नंबर दीजिए। क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो चलिए बच्चों अब हम आप लोगों को लिखाते हैं दूसरा नंबर का उत्तर। चलिए तो लिखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे निम्नलिखित सामग्रियों से पौधे प्राप्त करते हैं। लिखिए नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन डाइऑक्साइड लिख के अब तीर का निशान दीजिए। लिखिए यह पौधे वायुमंडल से प्राप्त करता है। और नंबर 2 लिखिए जल लिख के तीर का निशान दीजिए। यह पौधे जड़ों से प्राप्त करते हैं। प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, आगे नंबर चलते हैं। क्वेश्चन आगे नंबर में क्या लिखा है देखते हैं। तीसरा नंबर, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो प्यारे बच्चे चलिए, अब हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो आप 3 नंबर दीजिए। 3 नंबर का उत्तर लिखिए। नंबर का उत्तर लिखिए आप। हमारे अमाशय में अम्ल की काफ़ी भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की काफ़ी भूमिका है। हमारे अमाशय में अम्ल की काफ़ी भूमिका है। यह भोजन को अम्लीय बना देती है। यह भोजन को अम्लीय बना देती है और भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। प्यारे बच्चों, आगे 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा है, तो आप 4 नंबर लिखिए। 4 नंबर का उत्तर 4 नंबर में लिखा है, अब क्वेश्चन को मिलाइए। पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। तो प्यारे बच्चों, पाचन एंजाइम का क्या कार्य है, आप पाचन एंजाइम का कार्य को लिखिए। पाचन एंजाइम का क्या कार्य। पाचन एंजाइम का काफी कार्य है। लिखिए, हमारे शरीर में कुछ पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ पाचन एंजाइम पाए जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ पाचन एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन में
जो भोजन में जटिल अणुओं जो भोजन में जटिल अणुओं होते हैं पाचन एंजाइम इस जटिल अणुओं को पाचन एंजाइम इन जटिल अणुओं को पाचन एंजाइम इन जटिल अणुओं को सरल अणु में परिवर्तित कर देता है। सरल अणु में परिवर्तित कर देता है और शरीर उससे पोषक तत्व आसानी से ग्रहण कर लेता है। आसानी से ग्रहण कर लेता है। प्यारे बच्चों, लास्ट नंबर इसमें बच्चा है। लास्ट नंबर में क्या बोल रहा है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत्र को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत्र में क्या करता है?